अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैत, बैत का माना शेर। बस क़ामत खुश के ज़ेरे चादर बाशद, चूँ बाज कुनी मादरे मादर बाशद। शेख सादी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए, किसी के ज़ाहिर को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। बसा औक़ात ऐसा होता है कि कोई बुर्क़े के अंदर है, हिजाब के अंदर है, चादर के अंदर है कोई, तो लगता है कि शायद इसके अंदर बड़ा खूबसूरत बदन होगा, बहुत ही कोई हसीन व जमील होगी। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं लेकिन जब बुर्क़ा उठाकर देखो, हिजाब उठाकर देखो तो वो बूढ़ी नज़र आती है। माँ की माँ यानी नानी यानी बूढ़ी नज़र आती है। कहने का मकसद ये है कि कोई उम्र दराज भी अगर होता है और बुर्क़ा पहन ले तो ऊपर से, बुर्क़े के ऊपर से वो अच्छा तो लगता है। इससे एक नसीहत देना चाहते हैं, कहते हैं कि किसी के ज़ाहिर को देखकर उस पर फ़रेफ्ता मत हो, बल्कि उसके अंदरूनी खसलतें, उसकी तबीयत, उसके बातिन को देखो कि वो अच्छा है या नहीं है। फरमाते हैं बस क़ामत खुश के ज़ेरे चादर बाशद। क़ामत खुश, अच्छी सूरत, वो अच्छी सूरत के ज़ेरे चादर बाशद जो चादर के नीचे हो, हिजाब में हो। चूँ बाज कुनी, जब तू उसको हटा दे, चादर को हटा दे, मादरे मादर बाशद, तो वो माँ की माँ होगी यानी बूढ़ी होगी। यानी जिसको तुम बुर्क़े के ऊपर से खुश और अच्छी सूरत वाला समझ रहे थे, अगर बुर्क़ा हट जाए और उसके बातिन पर नज़र की जाए तो वो माँ की माँ यानी नानी यानी बूढ़ी नज़र आएगी। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि ज़ाहिर को मत देखो, बातिन के देखो। हिकमत, अगर शबहा हमा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। शेख सादी फरमाते हैं अगर शबहा हमा यानी अगर तमाम रातें, शब की जमा शबहा, हमा सब, अगर सारी रातें शब कद्र बूदे, शब कद्र होती, शब कद्र बेकद्र बूदे तो शब कद्र बेकद्र हो जाती। कहने का मकसद ये है कि सारी रातें अगर शब कद्र होती ना तो शब कद्र की क्या अहमियत होती, कोई अहमियत नहीं होती। तो इस ज़माने में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, तो अच्छों की कद्र व कीमत इसलिए समझी जा रही है कि उसके मुकाबले में बुरे हैं। बुरे लोगों के मुकाबले में दिन की अहमियत तभी समझी जा रही है जबकि रात भी मौजूद है। अगर रात नहीं होती तो दिन की कोई अहमियत नहीं समझता। सूरज की अहमियत तभी समझी जा रही है उजाले की जबकि अंधेरा मौजूद है। अगर अंधेरा ना होता, हर वक्त उजाला ही उजाला होता, तो इस उजाले की कोई अहमियत नहीं होती। फरमाते अगर शबहा हमा शब कद्र बूदे, अगर सारी रातें शब कद्र होती, शब कद्र बेकद्र बूदे तो शब कद्र बेकद्र होती, शब कद्र की कोई अहमियत नहीं होती। शेर, गर संग हमा लाले बदख्शां बूदे, पस कीमते लालो संग यकसां बूदे। गर अगर, संग पत्थर, हमा सारे, लाले बदख्शां चमकते हुए हीरा, लाले बदख्शां चमकता हुआ हीरा, बूदे होते, पस कीमते लालो संग तो हीरा और पत्थर की कीमत यकसां बूदे एक सी होती। शेख सादी फरमाते हैं
गर संग हमा लाले बदख्शां बूदे, अगर सारे पत्थर चमकते हुए हीरे होते, पस कीमत लालो संग यकसां बूदे, तो पत्थर और हीरे की कीमत यकसां होती, यानी किसी हीरे की भी कोई अहमियत और कदर व कीमत नहीं होती, सब बाज़ार में एक कीमत के होते। हिकमत एक दानाई की बात बताना है, समझदारी की बात। फरमाते हैं नहर के बसूरत नेकू अस्त सीरत ज़ेबा दरू अस्त, कार अंदरू दारद न पोस्त। नहर के बसूरत नेकू अस्त सीरत ज़ेबा दरू अस्त। शेख सादी फरमाते हैं ना, ज़रूरी नहीं है हर के जो शख्स बसूरत नेक, सूरत में नेक हो, सीरत ज़ेबा दरूस्त, तो उसके अंदर अच्छी सीरत भी हो। फरमाते हैं जो अच्छी और नेक सूरत रखता हो, हुस्ने सूरत रखता हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हुस्ने सीरत भी हो, उसका अंदर जो है बातिन जो है वो भी अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ना ज़रूरी नहीं है हर के बसूरत नेकू अस्त, जो हुस्ने सूरत वाला है, सीरत ज़ेबा दरू अस्त के उसके अंदर अच्छी सीरत भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कार अंदरू दारद न पोस्त, सरोकार बातिन से होता है ना कि ज़ाहिर, यानी पोस्त व खाल से। कहते हैं कि काम में आने वाली चीज़ जो होती है ना, वो बातिन की चीज़ होती है। ये सूरत, ये सीरत, ये सूरत जो है ना, ये ज़ाहिर, ये खाल, ये सब काम में आने वाली नहीं होती है। कार अंदरून दारत, सरोकार अंदर से होता है, ना पोस्त ना के ज़ाहिर और बाहर से। तवां शनाख्त बयक रोज़ दर शमाइल मर्द, के ता कुजाश रसीदस पाएगाह उलूम। पाएगाह का मतलब होता है बेटा मर्तबा, दर्जा। पाएगाह उलूम, उलूम का दर्जा। कुजा का माना कहाँ, रसीद पहुँचा। तवां शनाख्त, शनाख्तन का माना होता है पहचान लेना। तवां शनाख्त पहचाना जा सकता है, बयक रोज़ एक दिन में, है ना। दर शमाइल मर्द, मर्द शमाइल, ये इसका माना होता है, शमाइल का माना होता है बेटा खूबियाँ और खूबसूरतियाँ, भलाइयाँ। फरमाते तवां शनाख्त बयक रोज़ दर शमाइल मर्द, एक दिन में मर्द की खसलतें पहचानी जा सकती हैं। तवां शनाख्त पहचानी जा सकती हैं, बयक रोज़ एक दिन में, दर शमाइल मर्द, मर्द की खसलतों, मर्द की खसलतें एक दिन में पहचानी जा सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये दर के बजाय दो लफ्ज़ हो, बयक रोज़ दो, एक दो दिन में। तवां शनाख्त बयक रोज़ दो शमाइल मर्द, इंसान की खसलतें एक दो दिन में पहचानी जा सकती हैं। ताकुजा के ताकुजाश रसीदस्त पाएगाह उलूम, के वो उलूम के कौन से दर्जे को पहुंचा है। तो किसी आदमी का इल्म हुनर एक दो दिन में जाना जा सकता है। वले ज़बातिनश ऐमन मबाश व गुर्रा मशहूर, लेकिन सुन ले, वले का माना लेकिन, ज़बातिनश उसके बातिन से, उसके अंदरूनी और यानी उसकी सीरत से। ऐमन का माना खौफ, मबाश, ऐमन का मतलब बेखौफ, मबाश का मतलब मत रहे। गुर्रा मशो, गुर्रा का माना धोखा, मशो मत खा। कि खुब से नफ्स, के अपनी नफ्स की खबासत और बुराई, न गर्दत बसालहा मालूम नहीं होती है, बसालहा साल हो, सालहा साल, मालूम। करे वले ज़बातिनश ऐमन मबाश व गुर्रा मशो, लेकिन उसके बातिन से बेखौफ मत हो, व गुर्रा मशो और धोखा मत खा। कि खुब से नफ्स न गर्दत व सालहा मालूम, कि नफ्स की खबासत सालहा साल में मालूम नहीं हो पाती है। पिंद नसीहत हर के बा बुज़ुर्गां सतीज़द खूने खुद मीरी ज़द। हर के बा बुज़ुर्गां,
जो शख्स बुज़ुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ सतीज़द, सतीज़द का मतलब मारपीट करता है ना। जो शख्स अपने बड़ों के साथ मारपीट करता है, दस्तदराजी करता है, या उनके साथ उटांग पटांग बोलता है, ये भी माना हो सकता है। हर के बा बुजुर्गां सतीज़द खूने खुद मीर इज़्ज़त। जो शख्स बुज़ुर्गों के साथ बुरा भला बोलता है, दस्त बगरेबा होता है, खून खुद मीर इज़्ज़त, तो वो अपना खुद ही अपना खून बहाता है। मीर इज़्ज़त बहाता है, खून खुद मीर इज़्ज़त, तो वो अपना खून खुद ही बहाता है। कहने का मतलब ये है कि बड़ों के साथ दस्त बगरेबा मत हो, बड़ों के साथ उलझो मत, वरना खुद का अपना नुकसान होगा। खेशतन रा बुजुर्ग पिंदारी, रास्त गुफ्तंद यक दो बयंद लोच, में यक दो बीनद लोच, जूद बीनी शिकस्ता पेशानी, तू के बाजी बसर कुनी बागोच। खेशतन रा बुजुर्ग पिंदारी, खेशतन का मतलब अपने आप को, रा को बुजुर्ग, पिंदारी तू समझता है, रास्त गुफ्तंद सही कहा है, यक दो बीनद एक को दो देखता है, लोच यानी भेंगा जिसकी आँख में थोड़ी कजी होती है ना, तो वो एक को दो देखता है। अब देखो, एक को दो कौन देखता है? जो इसके आँख में कजी होती है, भेंगा जो होता है। तो शेख सादी फरमाते हैं जैसे भेंगा अपनी कमी की वजह से एक को दो देखता है, हालांकि हकीकत में एक है, लेकिन वो दो समझ रहा है। ऐसे ही कोई शख्स अपने आप को बुज़ुर्ग समझने लगे तो ये उसी भेंगे की तरह है जो दो हैं नहीं लेकिन फिर भी दो देख रहा है। ऐसे ही ये भी खुद अपने आप में बुज़ुर्ग है नहीं लेकिन अपने आप को बुज़ुर्ग समझ रहा है। तो उसी भेंगे की तरह है ये शख्स जो अपने आप को बुज़ुर्ग समझे। फरमाते खेशतन रा बुज़ुर्ग पिंदारी, अपने आप को बुज़ुर्ग समझ लेना, रास्त गुफ्तंद लोगों ने सच कहा है, सही कहा है, यक दो बीनत लोच के भेंगा आदमी एक को दो देखता है। जूद बीनी शिकस्त पेशानी, तू के बाजी बसर कुनी बागोच। गोच का माना बेटा होता है सींगों वाला मेंढा, गोच। बसर कुनी, बाजी बसर कुनी का मतलब होता है सर में सर लड़ाना। कहते हैं, देखो शेख सादी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बुज़ुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ उलझना नहीं चाहिए। क्यों? बड़ों के साथ उलझना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सींगों वाले मेंढे के साथ अपने सर को लड़ाना। और कोई आदमी सींगों वाले मेंढे के साथ अपना सर लड़ाएगा तो नुकसान किसका होगा? सर तो इसी का फूटेगा ना, उसके तो सींग है। तो शेख सादी इस शेर में वही बता रहे हैं, जूद बीनी शिकस्ता पेशानी। जूद बीनी तू जल्दी देखेगा, शिकस्ता पेशानी, पेशानी फटा हुआ, यानी जल्दी देखेगा कि उसकी पेशानी और सर फट गया होगा। किसका? तू के बाजी बसर कुनी बागोच, जबकि तू सर लड़ाए सींगों वाले मेंढे के साथ। तू के बाजी बसर कुनी, जबकि तू सर लड़ाए बागोच सींगों वाले मेंढे के साथ। इसलिए जो बड़ा है, मजबूत है, उसके साथ कभी नहीं लगना चाहिए। शेख सादी आगे फरमाते हैं, हिकमत, दानाई और समझदारी की बात। पंजा बाशेर अंदाख्तन व मुश्त बर शमशीर जदन कार खिरदमंदा नेस्त। फरमाते हैं कि शेर के साथ पंजा लड़ाना, शेर ज़रा सी देर में फाड़ कर रख देगा। अब कोई आदमी शेर के साथ पंजा लड़ाए जाकर, तो कह रहे हैं कि शेर के साथ पंजा लड़ाना, ऐसे ही तलवार की धार पर अपनी मुट्ठी मारना, हथेली मार देना, ये अक्लमंदी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी मुट्ठी से तलवार नहीं टूटेगी, तलवार की धार से तुम्हारी मुट्ठी कट जाएगी। ऐसे ही शेर के साथ पंजा लड़ाने से शेर का पंजा नहीं टूटेगा,
तुम्हारा ही पंजा टूट जाएगा। इसलिए शेर के साथ पंजा लड़ाना या तलवार पर अपना हाथ मारना यह अक्लमंदी नहीं है। फरमाते हिकमत, पंजा बा शेर अंदाख्तन, शेर के साथ पंजा लड़ाना, वह मुश्त, मुश्त का माना मुट्ठी है ना, वह मुश्त बर शमशीर, शमशीर का माना ये तलवार, और हथेली को, मुश्त को, मुट्ठी को तलवार पर बर शमशीर जदन, तलवार पर मारना कार खिरदमंदा नेस्त, अक्लमंदों का काम नहीं है। बैत शेर, जंग व ज़ोर आवुरी मकुन बामस्त, पेश सरपंजा दर बगल नेह दस्त, पेश सरपंजा। जंगो ज़ोर, जंग का मतलब जंग, ज़ोर का मतलब ताकत, ज़ोर आवुरी, जंग आवुरी जंग करना, ज़ोर आवुरी ताकत आजमाना, मकुन मत कर, बा मस्त, मस्त के साथ, मस्त का मतलब लापरवाह आदमी या ताकतवर या जवान, मस्त जवान, जवान को भी मस्त कहते हैं। शेख सादी फरमाते जंग व ज़ोर आवरी मकुन ब मस्त, किसी लापरवाह या बहादुर या नौजवान के साथ ज़ोर आजमाई और जंग आवरी मत कर। पेश सर पंजा दर बगल नेह दस्त, नेह का मतलब निहादन से नेह तू रख, दस्त हाथ, दर बगल बगल में, पेश सरपंजा, सरपंजा का मतलब होता है मजबूत पंजा। कहते हैं कि मजबूत पंजे के सामने बगल में हाथ रख ले, यानी जहाँ पर मजबूत पंजा है तो उससे लड़ाने की, पंजा लड़ाने की कोशिश मत कर, मजबूत पंजे के सामने अपने बगल में हाथ रख ले, है ना, और किसी बहादुर और ताकतवर के से अपनी ज़ोर आजमाई मत कर। नसीहतें करते हैं, शेख सादी की नसीहतें बड़ी मशहूर हैं, आप लोग इनके जगह जगह से नसीहतें याद भी करते रहना। अच्छा, कुछ ना कुछ नसीहतें याद करो और सीखो इनकी नसीहतों से, देखो कितने तजर्बे की बातें बताते हैं। पिंद नसीहत, ज़ईफ़े के बाक़वी दिलावरी कुनद यार दुश्मन अस्त दर हला के खेश। फरमाते ज़ईफ़े कोई कमज़ोर, बाक़वी के जो बाक़वी ताकतवर के साथ दिलावरी, दिलावरी करे, क्या दिल आवरी करे, दिल आवरी का मतलब क्या होता है बेटा, दिलेरी करना, बहादुरी दिखाना, दिलावरी कुनत दिलेरी दिखाता है। यार दुश्मन, दुश्मन का यार, यार का मतलब होता है मदद करना, मदद करने वाला, यार दुश्मन, दुश्मन का मददगार अस्त है दर हलाके खेश, अपनी हलाकत में। शेख सादी फरमाते हैं ज़ईफ़े के बाक़वी दिलावरी कुनत, वो कमज़ोर जो ताकतवर के साथ दिलावरी करता है, ताकतवर के साथ दिलेरी का इजहार करता है, अपनी ताकतवर का इजहार करता है। यार दुश्मन अस्त दर हलाके खेश, तो ये अपनी हलाकत में दुश्मन का मददगार है, अपनी हलाकत में दुश्मन का मददगार है। किता 4 मिसरे जिक्र कर रहे हैं। साया परवरदा राचे ताकते आ के रवद बा मुबारिज़ा बक़िताल। साया परवरदा, नाजो निअम में पला हुआ आदमी साया परवरदा कहलाता है, जिसने धूप में जाकर ही नहीं देखा। कमज़ोर, नातवां, मोहताज, परेशान हाल लोग पसीने अपनी गर्मियों में, धूपों में अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन एक आराम और नाजो निअम में पला हुआ आदमी कभी परेशानी में मुब्तला नहीं होता, वो अपने घर में रहता है। तो फरमाते हैं कि साया परवरदारा चे ताकते आ, एक नाजो नियम में पले बड़े आदमी को क्या ताकत है, क्या उसकी ताकत कि रवद बा मुबारिज़ा बक़िताल, कि जाता है बा मुबारिज़ा, मुबारिज़ा, मुबारिज़ का माना होता है बेटा सिपाही, मुजाहिद, मुबारिज़ा कि वो मुजाहिदीन के साथ क़िताल करने जाता है। कहने का मकसद ये है कि एक नाज़ो नियम में पला हुआ आदमी जिसने मशक्क़तें ही बर्दाश्त ना की हों, उसके अंदर बहादुर मुजाहिदों के साथ क़िताल करने की ताकत नहीं होती है। साया परवरदा राचे ताकते आ,
एक नाज़ो नियम में पले हुए आदमी की क्या ताकत है कि रवद के वो जाए ब मुबारज़ा बक़िताल, कि वो बहादुर और मुजाहिदों के साथ क़िताल करने के लिए चला जाए, ये उसके अंदर ताकत नहीं होती है। सुस्त बाजू बजहल मी फगंद, पंजा ब मर्द आहनी चुंगाल। सुस्त बाजू कमज़ोर आदमी, बजहल नादानी की वजह से, मी फगनद मी अफगंदन था, ये मी अफगंदन से अफगनद हो जाएगा, उसी पर मी कर दिया, मी और हमज़े को हज़फ कर दिया, मी अफगनद, वही मी फगनद कह देंगे, अफगनद मी फगंद कर दीजिए। पंजा, पंजा का माना होता है यही जो हम पंजा बोलते हैं, है ना। बा मर्द आहनी, बा मर्द, मर्द के साथ आहनी, मर्द आहनी ताकतवर मर्द। आहन का माना होता है बेटा लोहा, मर्द आहनी बोलते हैं तो इसका मतलब लोहे की तरह ताकत, मजबूत शख्स। चुंगाल का मतलब वो चुंगल। सुस्त बाजू ब जहल मी फगंद, पंजा बा मर्द आहनी चुंगाल। कमज़ोर आदमी, सुस्त बाजू शख्स जहालत की वजह से मी फगंद पंजा लड़ा लेता है, बा मर्द आहनी चुंगाल, एक लोहे जैसे चुंगल रखने वाले शख्स के साथ, यानी निहायत मजबूत शख्स के साथ। कह रहे हैं कि एक मजबूत शख्स के साथ एक कमज़ोर आदमी अपना पंजा लड़ा लेता है तो ये उसकी नादानी होती है, बजहल नादानी की वजह से वो कर लेता है ऐसा। हिकमत, हर के नसीहत न शुनवत, सरे मलामत शुनीदन दारत। हर के नसीहत न शुनवत, शनीदन से सुनना। जो शख्स नसीहत नहीं सुनता है, जो तुम्हारी नसीहत नहीं सुनता है, शेख सादी फरमाते सरे मलामत शनीदन दारत। सरे मलामत, मलामत का मतलब मलामत करना, बुरा भला कहना। सरे मलामत, सर का माना ख्याल, सरे मलामत बुरा भला कहने का ख्याल। शुनीदन सुनना, दारत रखता है। फरमाते हैं कि जो शख्स तुम्हारी नसीहत नहीं सुनता है वो बुरी भली बातों को सुनने की या मलामत के सुनने का ख्याल रखता है, दारत रखता है, ख्याल रखता है। चूँ नयायद नसीहतत दरगोश, अगरत सरजनश को नम खामोश। चूँ नयायद, जब नहीं आती है, नसीहतत तेरी नसीहत, दरगोश कान में, गोश का माना कान, दरगोश कान में। जब तेरी नसीहत कान में नहीं आती है किसी के, यानी तेरी नसीहत पर कोई कान ही नहीं रखता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता तेरी नसीहत, तो साहिब शेख सादी फरमाते हैं कि चूँ नयायत नसीहत दरगोश, जब तेरी नसीहत किसी के कान में नहीं आती है, अगरत सरजनश कुनम खामोश। अगरत, सरजनश का मतलब उसकी सरजनिश, उसको बुरा भला कहना, है ना। कुनम मैं करता हूँ, खामोश रहे। चूँ नयायत नसीहतत दरगोश, जब तेरी नसीहत उसके कान में, किसी के कान में नहीं आती है। अगरत सरजनश कुनम खामोश, तो अगर तू उसे सरजनिश करे तो तू खामोश हो जा, यानी सरजनिश करने से तू खामोश हो जा। क्यों? इसलिए कि उसको सरजनिश कोई काम नहीं आएगी, वो तो तेरी बात को सुनेगा ही नहीं, है ना। हिकमत बेहुनरा हुनरमंदा रा न तवानंद दीद, हम चुना सगे बाजारी सगे सैदी रा मशगला बरारंद। एक बड़ी समझदारी की और बात कह रहे हैं। बेहुनरा, बेहुनर लोग, हुनरमंदा, हुनरमंद लोग, रा न तवानंद दीद नहीं देख सकते हैं। कैसे? हम चुना जैसे कि सगे बाजारी आवारा कुत्ता, सगे सैदी शिकारी कुत्ते को मशगला बरारंद दूर से भौंकता रहता है। मशगला बरारंद दूर से भौंकना, है ना। वह पेश आमदन नयारंद और सामने नहीं आ सकता है, नयारंद और सामने नहीं आते हैं।
शेख सादी एक नसीहत की बात बता रहे हैं, फरमाते हैं कि देखो बेहुनर लोग जो होते हैं ना, जिनके पास इल्म व हुनर कुछ नहीं होता है, वो हमेशा इल्म व हुनर वालों से हसद करते हैं, वो उनको देख नहीं सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक आवारा कुत्ता एक शिकारी कुत्ते को देखकर दूर से भौंकता रहता है, उसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन सामने आने की कोशिश भी नहीं कर पाता है, सामने आने की ताकत भी उसके अंदर नहीं होती है। फरमाते हैं बेहुनरा हुनरमंदा रा ना तवानंद दीद, बेहुनर हुनरमंदों को नहीं देख सकते हम, चुना जैसे कि सगे बाजारी आवारा कुत्ते सगे सैदी रा मशगला बरारंद, एक शिकारी कुत्ते पर दूर से भौंकते रहते हैं। मशगला बरारंद कुत्तों का भौंकना, मशगला करते रहते हैं यानी शोर शराबा दूर से करते रहते हैं। वह पेश आमदन नयारंद, और सामने आने की ताकत नहीं रखते हैं, यानी चूँ सिपला बहुनर ब कसे बर नयायद बखुब सश दर पोस्ती उफ्तद। सिफला का माना होता है बेटा कमीना, बहुनर हुनरमंद के साथ, बाकसे किसी शख्स के साथ, बरनयायत गालिब ना आना, बरनयायत उस पर गालिब नहीं आ पाता है, बखूब सश तो उसकी अंदर की खबासत, दर पोस्ती पोस्ती का मतलब होता है गीबत करना, उफ्तद पड़ जाती है। फरमाते चुसिफला बहुनर बाकसे बरनयायत, जब कोई कमीना किसी हुनरमंद शख्स के ऊपर गालिब नहीं आ पाता, काबू नहीं पाता, बखूब सश तो उसकी खबासत की वजह से, वो अपनी खबासत की वजह से दरपोस्ती उफ्तद गीबत और चुगलखोरी या ऐब जोई में पड़ जाता है। कुनद हर आईना गीबत हसूद कोताह दस्त के दर मुकाबला गुंगश बूद ज़बान मकाल। कुनद हर आईना का मतलब यकीनन, कुनद करता है, गीबत गीबत करता है, हसूद का माना बहुत ज़्यादा हसद करने वाला, हसूद कोताह आजिज़ हसद करने वाला आजिज़ शख्स, कोताह दस्त का मतलब आजिज़ शख्स के दर मुकाबला के मुकाबले में गुंगश उसकी ज़बान गूंगी होती है, बूद ज़बान मकाल बात करने की ज़बान होती है गूंगी। कहते हैं कुनद हर आईना गीबत हसूद कोताह दस्त, यकीनन हसद करने वाला शख्स और आजिज़ शख्स गीबत करता है कि दर मुकाबला गुंगश बूद ज़बान मकाल, कि उस हुनरमंद के मुकाबले में उसके बोलने वाली ज़बान गूंगी होती है, खामोश होती है। हिकमत, अगर जोरे शिकम नेस्ते हेच मुर्ग दर दामे सयाद न यफ्ता दे। जोर का माना होता है बेटा जुल्म सितम, शिकम का मतलब होता है पेट। अगर जोरे सितम नेस्ते, अगर पेट का जुल्म ना होता, पेट के जुल्म का मतलब यानी अगर भूख लगने का मामला नहीं होता, तो मुझे बताओ कोई चिड़िया जाल में फंसती? नहीं फंसती, क्योंकि उसे तो पेट भरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई जाल की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये पेट जो है आदमी को या चिड़िया को जाल तक पहुंचा देता है, जिसमें वो फंस जाती है पेट के खातिर। फरमाते हैं अगर जोरे शिकम नेस्ते, अगर पेट का जुल्म ना होता, हेच मुर्ग दर दामे सयाद न यफ्ता दे। हेच मुर्ग तो कोई भी चिड़िया, मुर्ग का माना चिड़िया, हेच का माना कोई, हेच मुर्ग कोई भी चिड़िया दर दामे सयाद शिकारी के जाल में न यफ्ता दे नहीं पड़ता, शिकारी के जाल में नहीं फंसता। लेकिन पेट का जुल्म और ये भूख ये चिड़िया को शिकारी के जाल तक पहुंचा देती है। बल्कि फरमाते हैं अगर पेट का जुल्म ना होता ना तो चिड़िया तो नहीं फंसती, बल्कि कह रहे हैं कि सयाद खुद दाम न निहादे, खुद शिकारी भी जाल ना बिछाता, खुद शिकारी भी जाल ना बिछाता है ना। खुद सयाद खुद दाम न निहादे, तो शिकारी खुद, दाम का मतलब होता है जाल ना बिछाता। यानी अगर ये पेट का मामला ना होता ना, तो हर आदमी कुछ भी कर रहा है वो पेट की वजह से कर रहा है। ये पेट का मामला नहीं होता तो कोई चिड़िया जाल में नहीं फंसती, बल्कि कोई शिकारी जाल ही नहीं बिछाता, क्योंकि वो भी अगर जाल बिछा रहा है तो वो भी अपने पेट के खातिर बिछा रहा है। इसलिए ये पेट जो है ना,
यही लोगों को बुराइयों की तरफ ले जाता है। बैत, बैत का माना शेर। फरमाते हैं शिकम बंद दस्त अस्त व जंजीर पा, शिकम बंदा नादिर पुरसीत परस्तद खुदाए। परस्तद पूजा करता है, इबादत करता है। शिकम पेट, बंदे दस्त, बंद का माना होता है बेटा हथकड़ी, बंदे दस्त हाथ की हथकड़ी, अस्त है वह जंजीर पाए और पैर की जंजीर यानी बेड़ी है। शिकम बंदा पेट का पुजारी, नादिर कभी कभार, परस्तद इबादत करता है खुदाए खुदा की। शेख सादी फरमाते हैं कि ये पेट जो है ये हाथों की हथकड़ी है, पैरों की बेड़ी है। ये पेट आदमी को भलाइयों से रोक देती है, अच्छे काम करने से रोक देती है, अच्छे कामों की तरफ कदम उठाने से रोक देती है। तो ये पेट हाथों की हथकड़ी है, वह जंजीर पाँव पैरों की बेड़ी है। शिकम बंदा पेट का पुजारी, नादिर कभी कभार, परस्तद खुदाए खुदा की पूजा करता है, खुदा की इबादत करता है। तो जो आदमी, जो पेट जो है ना, यही आदमी को खुदा की इबादत से गाफिल रख देता है, कर देता है। तो लोगों को खुदा की इबादत से गाफिल नहीं होना चाहिए। पेट ही की वजह से लोग तरह तरह के गुनाह करते रहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा वो निकाल लो। अरे हुमा, ओ हुमा, हुमा, अरे यार इसका ये लॉक ये लग गया यार। इसका ये फोन आ रहा है। फोन नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है यार। तो वो सब आपको काटना पड़ेगी। हाँ काटना पड़ेगी। उसे बंद कर दिया आपने। अरे उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारी, उसी वीडियो के साथ, और लॉक बंद हो गया। रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, काटना पड़ेगी सर। हटो ना, बैटरी में थी ना मैं।